हेलो हेलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आज है दशहरा और इस दशहरे पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब को देखने वाले उन सभी लोगों को माता रानी दुर्गा जी का और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव बना रहे, धन धान और मंगलमय रहे। विजयादशमी का त्योहार भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है भाई। हाँ, ये त्योहार हमारे लिए भाई, हमारे शास्त्र, हमारा जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी धरोहर है, इसे हम भूल नहीं सकते। हिंसा पर अहिंसा की विजय। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। ये सबको पता है, प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण था कौन? मेरा एक कंटेंट है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि रावण था कौन। मेरे हिसाब से दुनिया में ना शून्य एक ऐसी ताकत है, शून्य, जिससे पूरी दुनिया निर्माण हुई है। शून्य ही दुनिया है जिसको निर्माण करने के लिए 100 तक अंकों की पहाड़ा, अंकों की जो सीढ़ियां हैं, शून्य से लेकर 100 तक बनाई गई है। शून्य से बड़ा ताकतवर, मेरे हिसाब से शून्य से बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता है। जिसने शून्य की मर्यादा नहीं समझी वो 100 की मर्यादा क्या समझेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस युग में कि लोग शून्य को भूलकर 100 के पीछे भागते रहते और शून्य की महत्व खत्म कर देते हैं। शून्य है कौन? ऐसे ही रावण अपने उस शून्य की मर्यादा को भूल गया, अपने उस शून्य की ताकत को भूल गया और 100 पे जाने के बाद जिसने उसको शून्य से 100 तक पहुंचाया था उससे भी भूल गया। उसे भी कहता था तुम कौन हो, मैं तुम्हें भी जीत लिया हूं, मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा, मेरे सामने कोई नहीं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही रावण हूं, मैं ही शक्तिवान हूं। लेकिन ये भूल गया कि उसकी शक्ति उस शून्य की सीढ़ी की बेस पे टिकी हुई है। शून्य से जो बनी हुई सीढ़ी है 100 तक, वो 100वें पे तो बैठा है, लेकिन उसकी बेस जो है वो शून्य है। अगर शून्य को हटा देंगे तो 100 ग्राम नीचे आ जाएगा। और उसने वही गलती किया, शून्य को अनादर करके हटा दिया और सिर्फ 100 पे बैठा रहा। एक दिन वक्त ऐसा आया, एक ऐसा कर्म किया, एक ऐसा विनाशक दिन आया उसके जीवन में कि वो पूरे 100 के साथ जमीन पे धड़ से गिर गया। क्योंकि उसका शून्य का जो शक्ति बेस था वो था ही नहीं, वो तो हवा में टिका था, मरना ही था उसको। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान कितना भी उपलब्धियों पे पहुंच जाए, कितना भी ज्ञानी बन जाए, कितना भी धनवान बन जाए, कितना भी शक्तिशाली बन जाए, उसे अपने उस शून्य के बेस को, अपने उस शून्य को, शक्ति को भूलना नहीं चाहिए। उसकी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। उसे हमेशा अपने दिल से उसे सेवा या उसकी इज्जत करनी चाहिए। रावण की यही गलती उसको अहिंसा के प्रति विपरीत कर दिया। वो हिंसा पर चला गया और हिंसा के चक्कर में उसे अहिंसा का वो हर पाठ भूलना पड़ा और ऐसा कर्म करना पड़ा कि उसे फिर से शून्य की तरह मिट गया। वो शून्य हो गया और ऐसा शून्य हुआ कि उसे फिर से दुनिया में लोग रावण एक शिक्षित नहीं, रावण एक दुष्कर्मी के नाम से जानने लगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये जो अहिंसा पे विजय है, ये जो विजयादशमी है, आखिर रावण क्यों मारा गया? उसकी सोच से वो मरा, उसके आचरण से मरा, उसकी संस्कृति से वो मरा। वैसे वो ज्ञानी था, सबको पता है, शास्त्र का ज्ञान था, ये था, लेकिन उस ज्ञानी का क्या महत्व है? आज भी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उनके दुष्कर्म ऐसे हैं कि उनकी फांसी हो सकती है। ऐसी ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, ज्ञान को सही दर्शाना जरूरी है, सही सोच लोगों को समाज में देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं ही भगवान हूं, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो शैतान हो, मैं भगवान हूं, मेरे अंदर तुम। ये ज्ञानी का आचरण नहीं है भाई। एक ही शक्ति है और उस शक्ति को अनादर करोगे तो तुम फिर क्षण भंग हो जाओगे। दोस्तों, जारी है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस विषय पे, फिर से कभी वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए, दशहरे की ढेर सारी मुबारकबाद। रावण को जलाइए, मजा कीजिए और हमारी कॉमेडी भी देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं।
हे गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से लाफिंग अड्डे में। नवरात्रि खत्म होने की कगार पे है, आरंभ, और दशहरा आरंभ होने वाला है, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, और इस दशहरे में रावण का वध भी होने वाला है। और ये तो उचित ही है कि रावण का वध हमने नहीं, ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखी थी कि अहंकारियों का इस धरती पर कोई जगह नहीं है। और अभी भी बहुत से अहंकारी हैं जिनका वध दशहरे के दिन ही होता है, चाहे वो मन से हो, तन से हो या तन से हो। देखते रहिए द लाफिंग अड्डा। चलिए शुरुआत करते हैं नवरात्रि में। भाई साहब, नवरात्रि में हरियाणा में इलेक्शन हुआ है। माता जी की कृपा वहां, अब नवरात्रि तो दुर्गा जी की है, अब जैसे दुर्गा माता हम पर खुश होकर पूरी वरदान देकर शांति देकर जाती हैं, उसके पीछे ही 15 दिन के बाद लक्ष्मी माता आती हैं पूरे साल की खुशियां देने। इस बार सबसे ज्यादा अगर लक्ष्मी माता कोई खुश है, कहीं प्रसन्न है, तो वो हरियाणा में है। बस अभी अभी इलेक्शन तो हुआ है, लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि हरियाणा में इलेक्शन तो हुआ, लेकिन वहां पे एक ट्रेंड जो है, ट्रेंड जलेबी। जलेबी, देश के युवाओं को जलेबी की बहुत बड़ी फैक्ट्री मिलने वाली थी हरियाणा में। बहुत रोजगार मिलने वाला था, 50,000 युवाओं का रोजगार का सवाल था। और इस रोजगार के पीछे काफी ज्यादा सोची समझी रणनीति थी। अब हरियाणा के युवा बड़े कर्मठ हैं, बहुत समझदार भी हैं भाई, जो ठान लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते, जान देंगे लेकिन पीछे नहीं हटते, क्योंकि मेरा बचपन भी हरियाणा में बीता है, मुझे पता है। दोस्तों जैसे ही 2 दिन पहले ईवीएम सुबह सुबह चालू हुआ, तो भैया गरम गरम जलेबी निकलने लगा, और जो जो लोग जलेबी खाने के लिए वहां पे तरस रहे थे, उनको अच्छा खासा मिला 2-4 घंटा जलेबी खाने। लेकिन जैसे ही जलेबी 2-4 घंटे के बाद अचानक बंद हुई, भाई उस ईवीएम के मशीन से जलेबी निकलने की जगह कमल के फूल के पकौड़े निकलना शुरू हुए। और शाम तक पूरे हरियाणा में भाई कमल के फूल के पकौड़े ही पकौड़े, सब लोग मजे से खा रहे, साथ में गरम गरम चाय भी मिलना शुरू हो गई। और वहां के लोगों को तो भाई शाम को तो सब पकौड़े और चाय खाना ही पसंद कर रहे थे, बस खुश थे, एकदम मिजाज में थे, मूड में थे। मुझे लगता है कि हरियाणा के युवाओं को चाय और पकौड़े ज़्यादा पसंद है, जलेबी नहीं पसंद है। उन्हें पता है कि भाई ये जलेबी जो है वो डायबिटीज की बीमारी देती है, हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। हमें भाई डायबिटीज नहीं चाहिए, हम चाय और पकौड़े खा के शांति है, हमें गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि जलेबी के चक्कर में हरियाणा में कहीं गुड़ भी ना बंद हो जाए आना। लोग कहेंगे भाई जलेबी लेके जाओ, साथ में गुड़ भी लेके जाओ। हमें नहीं चाहिए, हमें डायबिटीज नहीं चाहिए भाई, हमें तो चाय पकौड़े ही चाहिए। जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत है फिर से लाफिंग अड्डे में। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में आप सबको दे रहा हूं। देखते रहिए लाफिंग अड्डा। दोस्तों माता रानी आप सबकी जीवन में खुशहाल है। लेकिन क्या बताऊं, 10 सालों में मेरे साथ इतना ज्यादा मतलब हादसा हुआ है कि क्या बताऊं मैं आप। आलू से सोना उगाने वाली मशीन फैक्ट्री बंद हो, आलू से सोना उगाने वाली फैक्ट्री बंद हो गई है। मोहब्बत की दुकान बंद, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। और पिछले कुछ महीने पहले 8,500 रुपया खटाखट गिनने वाली मशीन बंद हो गई, खराब हो गई। और तो और जाने दीजिए, अभी ताजा बात बता रहा हूं मैं
हरियाणा में यार जलेबी की फैक्ट्रियां बैठानी थी, वहां जगह नहीं मिल रही है बैठाने के लिए, युवाओं को रोजगार देना था, लेकिन अब जलेबी की फैक्ट्री बैठाना मुश्किल है, वहां भी जगह नहीं है, युवा बैठने नहीं दे रहे हैं, जलेबी की दुख खत्म होने का नाम नहीं ले। वेलकम टू कम बैक। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों हम भारतीय दुकानों के ऊपर आधे घंटे पहले की जलेबी रखी हुई बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही उसे खरीदते हैं। वहां पर हलवाई अगर ताजा जलेबी निकाल रहा होता है तो उसको लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो नहीं करते। और अपने परिवार को, खुद को खाने के लिए वो गरम जलेबी लेकर ही घर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कुछ मंदबुद्धि लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन में जलेबी बनाकर यहाँ से निर्यात करना है। यानी हम हिंदुस्तानी लोग थोड़े गरीब कहलाते हैं, तो हमें ताज़ा खाना पसंद है, हम गरीब होने के बाद भी, और वो अमीर लोग बासी जलेबी खाना पसंद करें। वाह रे वाह, क्या सोच है भाई, जलेबी की फैक्ट्री बिठाकर। वेलकम टू कम बैक, द लाफिंग अड्डा। जय माता दी। दोस्तों, इस बार जम्मू कश्मीर की जो वोटिंग हुई है भाई, ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर से बलदेव शर्मा जी ने 19,000 वोटों से जीत हासिल की है। वहां के युवा भाई कमल पे भरोसा किया, जलेबी पे भरोसा नहीं किया। कमल के वो पकौड़े पे भरोसा कर लिया, चाय साथ, लेकिन जलेबी पे भरोसा नहीं किया। और एक ऐतिहासिक जीत थी बलदेव शर्मा जी का। मेरा कहना ये है कि भाई, ये जम्मू कश्मीर वालों को, लोगों को देखकर जरा अयोध्या वाले थोड़ा ध्यान दें कि तुम्हें, मेरा ये सवाल भी है उनसे कि तुम्हें जलेबी चाहिए या फिर कमल के पकौड़े। वैसे तो तुमने पकौड़े खाने का जो नसीहत थी वो छोड़ दी है, 4 साल तक तुम्हें वो कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल तक तुम्हें वो कुछ नहीं मिलेगा, और जलेबी की चुस्सी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, जरा जम्मू कश्मीर की जनता को भी देखो, तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। वेलकम टू कम बैक। दोस्तों, अचानक 2-3 दिन पहले मैं किधर से आ रहा था, तो साथ में बाइक वगैरह कोई गाड़ी नहीं था, उसकी चाबी मेरे पास पड़ी। अचानक मैं एक जगह खड़ा हो गया, एक मंदिर था, तो वहां पे आरती हो रही थी, तो मैं सुनने के लिए थोड़ा सा खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर में आरती सुन के फिर घर वापस। तो मेरे हाथ में जो चाबी थी, थोड़ा सा खारिज जैसा महसूस हुआ, कान में मैं ऐसे करने लगा। काफी देर तक किया मैंने। इतने देर में एक आदमी आया मेरे पास, बोला, अरे साहब, काफी देर से देख रहा हूँ आपकी गाड़ी आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पीछे से धक्का दे देता हूँ, आपकी मदद कर देता हूँ, ताकि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। चाबी घुमा के आपका हाथ दर्द हो गया हो। मैं बोला, यार तू कैसा इंसान है यार, 2 मिनट की चाबी, मैं 2 मिनट की चाबी, मैं बस गाड़ी हूँ और ये अरे यार, फिर समझ में आया कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसी की वजह से, ये कान में जो चाबी घुमाते रहता हूँ। वेलकम टू कम बैक। एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, चलो भले कुछ भी हुआ, जलेबी की फैक्ट्री नहीं बैठी, वो बात तो अलग है, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है, इस बार बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये बकवास है, एकदम घटिया है। कोई तुक नहीं, कोई मतलब नहीं है एग्जिट पोल का, पूरी तरीके से इस पर क्लीन बोर्ड। ये जो एसी रूम में बैठकर न्यूज रूम में, एसी रूम में बैठकर मतलब
एक दूसरे का वो बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं, सिक्का उछालते रहते हैं। ये जीतेगा, नहीं नहीं हमने जो बोला वही होएगा। लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने ऐसे तमाचा दिया है कि सारे एग्जिट पोल उल्टा पड़े हैं ऐसे। हाँ, ये लोग सिर्फ सिक्का उछाल कर पार्टियों को टिकट दिलाने का ही काम करते हैं, बाकी ये न्यूज का एग्जिट पोल कुछ नहीं है भाई। जैसे मिर्च मसाला है, लोग बेवकूफ बनकर दिखते रहते हैं, उनका दुकान चलता है। ये उनसे अच्छा एग्जिट पोल तो भैया मैं बोलूँ 4 हफ्ते को जहाँ पे भी वोट होता है ना, वहाँ के चाय वाले देते हैं, उनको उससे ज्यादा खबर है। वेलकम टू कम बैक। दोस्तों, ये नवरात्रि में 1-2 दिन पहले की बात है कि एक महिला जा रही थी, अचानक उसे ज्योतिष दिखाई दिया और वो ज्योतिष के पास धीरे धीरे चल कर गई तो सामने से ज्योतिष ने उन्हें देखा और खुशी होकर बोला, ऐसा है बेटा कि आप अपने पति की भविष्य पूछने आई हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा कि आप अपने पति की भविष्य पूछने आई हैं, है ना? बैठिए बैठिए बैठिए, मैं बताता हूँ ना, मैं भविष्य का बहुत बड़ा जानकार हूँ, टेंशन मत लीजिए। पत्नी बोली, ऐसा है पापा, मुझे मेरे पति का भविष्य नहीं चाहिए, भविष्य तो उनकी मेरे हाथ में है। मुझे उनके अतीत के विषय में जानना है, अगर आप बता सकते हैं तो अतीत के विषय में बता दीजिए, जो बोलेंगे मैं बोल दूंगी। बाबा जैसे सुने अतीत के विषय में, सांसें थम गई और इधर पीछे इधर उधर मुड़कर देखने लगे कि कैसे यहाँ से मैं भागूं, नहीं तो बहुत मारेगी ये मुझे लगा ये भविष्य पूछने आई है, लेकिन ये तो अतीत पूछ रही है। मेरी खुद की अतीत मुझे नहीं पता तो मैं इसको कैसे बताऊं। वेलकम टू कम बैक द लाफिंग अड्डा। दोस्तों, एक जंगल में चीता सिगरेट पी रहा था। अचानक वहां पे भागा दौड़ा हुआ चूहा आया, बोला चीता को, चीता भैया आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सेहत के लिए खतरनाक है, हानि है। आइए हमारे साथ जंगल को घुमाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत ये जंगल है। चीता ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहा है तू, चल मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ जंगल घूमने आता हूँ। 1 से 2 दोनों चल पड़े जंगल में। कुछ दूर आगे गए तो हाथी मिले। हाथी को देखा तो हाथी कोकीन पी रहा था। चूहा गया उसके पास, बोला, हाथी मामी आप कोकीन क्यों पी रही हैं? इससे सेहत खराब होता है। आइए मेरे साथ, मैं आपको ये जंगल घुमाता हूँ, कितना खूबसूरत जंगल है। हाथी बोली, बिल्कुल सही है, चल मैं भी तेरे साथ आती हूँ, जंगल घूम कर आती हूँ, देखती हूँ कितना खूबसूरत जंगल है। 1 से 2, 2 से 3 हुए, तीनों चल पड़े अंदर जंगल के अंदर। जैसे कुछ दूर गए तो सामने शेर दिखाई दिया। पत्थर के ऊपर बैठा हुआ, मजे से बैठा हुआ शेर विस्की पीने की तैयारी कर रहा था। के लिए पैक उठाया, चूहा भागता हुआ गया। वही राग दरबारी, वही सवाल शेर को भी किया। शेर उठा, पैक रखा और चूहे के कान के नीचे 3-4 ऐसे बजाया। हाथी बोली, अरे शेर भैया आप इस बेचारे गरीब छोटे इंसान को क्यों मार रहे हैं? आपको थोड़ा भी दया नहीं है, इंसानियत नहीं है? शेर बोला, ऐसा है हाथी बहन, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये रोज भांग पीकर सबको जंगल में घुमाता है।
वेलकम टू कम बैक। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी तकलीफें होती है जो आदमी जानकर भी अनजान बन जाता है और उस समय को भूलकर दूसरे समय की इंतजार करने लगता है। कभी कभी तकलीफ तब नहीं होती जब चाय पीते वक्त उसके अंदर बिस्किट टूट कर गिर जाती है। तकलीफ तब नहीं होती जब चाय पीते वक्त वो बिस्किट चाय के अंदर गिर जाती है। तकलीफ तो तब होती है जब उस बिस्किट को रेस्क्यू करने के लिए दूसरी बिस्किट भी उसके अंदर गिर जाती है। तकलीफ तब होती है क्योंकि दूसरा ऑप्शन अब रहता भी नहीं है हमारे पास। क्या करें? फिर बाद में ये अंगुली बच जाती है उसकी रेस्क्यू करने के लिए। अब इस अंगुली को इस्तेमाल भैया चाहे उस बिस्किट के लिए कीजिए या फिर किसी को कीजिए, यही है जो सब जगह तकलीफ दे रही है, चाहे उधर या इधर। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आज है दशहरा और इस दशहरे पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब को देखने वाले उन सभी लोगों को माता रानी दुर्गा जी का और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव